अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू केएचआर सर्विसेज। फ्रेंड्स, कैसे हैं? खैरियत से हैं? आज हमारा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, वो है वेबसाइट स्पीड ऑप्टिमाइजेशन। जो ऑन पेज एसईओ के बिल्कुल हम तकरीबन एंडिंग करने जा रहे हैं ऑन पेज एसईओ को। तो आपने यकीनन कंटेंट राइटिंग और हेडर ऑप्टिमाइजेशन के ये जो टॉपिक था, ये थोड़ा सा टॉपिक तो बड़ा था, लेकिन इसमें मैंने बिल्कुल इन डेप्थ चीज़ें कवर की और आपको यकीनन हर चीज़ समझ आ गई होगी अगर आपने इंटरेस्ट के साथ उसे देखा हुआ तो। आगे जो आज हमारा टॉपिक है वो है स्पीड ऑप्टिमाइजेशन। कुछ फ्रेंड्स काफ़ी दिनों से कह रहे थे कि स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से बात करें, तो आज इंशाल्लाह हम स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो हम टॉपिक कवर करेंगे स्पीड ऑप्टिमाइजेशन में वो होगा इमेजेस कंप्रेशन। हम इमेजेस कंप्रेशन को सबसे पहले इसलिए कवर कर रहे हैं कि वेबसाइट की स्पीड होती है उस पर जो सबसे ज़्यादा कंट्रोल होता है वो इमेजेस का होता है। जो सबसे ज़्यादा किरदार होता है वो इमेजेस का होता है, क्योंकि जब तक इमेजेस का साइज़ और इमेजेस कंप्रेस नहीं होंगी ना, तब तक आपकी वेबसाइट की स्पीड जो है वो बिल्कुल फास्ट नहीं हो सकती। क्योंकि वेबसाइट की स्पीड तभी फास्ट होती है जब उसके जो वेबसाइट के पेजेस होते हैं उस पर लोड कम हो, तो लोड ज़्यादा से ज़्यादा इमेजेस की वजह से ही बनता है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ टूल्स से मुतारिफ करवाता हूँ जिनसे आप चेक कर सकेंगे कि वेबसाइट की स्पीड कैसे चेक कर सकते हैं। जो मेन टूल्स हैं वो दो ही हैं जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं, लेकिन वैसे भी अगर आप देखना चाहें आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप अगर यहाँ पे लिखें वेबसाइट स्पीड चेकर, आपने वेबसाइट स्पीड चेकर लिखा गूगल पे, तो ये आपके सामने रिजल्ट्स आ रहे हैं। ये जीटी मैट्रिक्स आ रहा है, उसके बाद पेज स्पीड आ रहा है, उसके बाद अगर देखें तो टूल्स डॉट पिंगडॉम आ रहा है, अपट्रेंड्स.com आ रहा है। ये सारे टूल्स आ रहे हैं जो वेबसाइट की स्पीड चेक करते हैं। लेकिन जो रिकमेंडेड टूल्स हैं या जो बंदा कोई भी क्लाइंट आपके पास लेकर भी आ सकता है, तो वो टूल्स दो ही हैं, एक है जीटी मैट्रिक्स और दूसरा है गूगल का पेज स्पीड इनसाइट। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल्स हैं और बहुत ही मशहूर टूल्स हैं। ये सबसे पहले आ रहा है जीटी मैट्रिक्स, उसके बाद आ रहा है पेज स्पीड इनसाइट्स जो गूगल के है। मैंने दोनों को ओपन कर लिया। और एक बात आपने ज़हन में रखनी है कि कोई भी क्लाइंट है आपके पास अपनी वेबसाइट लेके, तो आपने उसको सिर्फ एक ही टूल्स की गारंटी देनी है कि मैं इस टूल पे, जो टूल आप कहते हैं मैं उस टूल पे आपको रिजल्ट लेकर ला कर दूंगा। ये नहीं है कि आप बोलें कि इस टूल पे आपने ला के दिया दूसरे पे भी ला के दें, तो इस तरह नहीं मुमकिन होता, क्योंकि हर टूल का जो क्राइटेरिया होता है वो मुख्तलिफ होता है। तो आपके पास जो क्लाइंट लेके आए टूल, आपने कहना है कि ठीक है जी, मैं सिर्फ इस पे आपको रिजल्ट लेके दूंगा, बाकी का कोई मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। तो अगर आपने खुद देना है तो आप इन दोनों में से कोई एक सेलेक्ट कर लें, जो भी आप देना चाहें वो उसे दे दें। तो आपने करना क्या है जी, ये आपके पास ओपन हो गया जीटी मैट्रिक्स और दूसरा गूगल पेज स्पीड इनसाइट। तो आपने ये .com तक आपकी वेबसाइट है, इसको आपने कॉपी करना है और कॉपी करके आप जीटी मैट्रिक्स पे आएँ और यहाँ पे आप पेस्ट कर दें और एंटर कर दें। और यहाँ पे गूगल पेज स्पीड पे आए तो यहाँ पे आप इसको एंटर कर दें जी। अब आपके पास ये डेस्कटॉप और मोबाइल दोनों के रिजल्ट्स आपके पास ले आएगा। और ये अगर जीटी मैट्रिक्स से देखें तो ये जीटी मैट्रिक्स भी कर रहा है और गूगल पेज स्पीड इनसाइट ये भी चेक कर रहा है। तो अभी हम चलते हैं अपने टॉपिक, जो हमारा मेन जो टॉपिक है ये तो स्पीड चेक करता रहेगा ना, फिर हम देख लेंगे इसका रिजल्ट इसने क्या शो किया है। तो अभी जो हमारा मेन टॉपिक है ना आज, वो इमेज कंप्रेशन है। तो इमेज कंप्रेशन क्या चीज़ है जी, कि इमेज का साइज़ हमने, ये नहीं हो कि जितना साइज़ हो इमेज का हमने वो वहाँ से उठानी है और उठा के जहाँ पे वेबसाइट पे पेस्ट कर देनी है। इस तरह से आपने बिल्कुल नहीं करना। आपने प्रॉपर उसकी एसईओ, तो आपको मैंने बताया था कि आपने इमेज को ऑप्टिमाइज़ करना है, ठीक है, ऑप्टिमाइज़ आपने करना है। उसके बाद आपने इमेज का साइज़ भी कंप्रेस करना है। मैं आपको दोनों चीज़ें यहाँ पे बताऊँगा कि आप जो इमेज खुद अपलोड करेंगे आप उसको कैसे कंप्रेस कर सकते हैं, और जो पहले से ही अपलोडेड इमेजेस होंगी जो क्लाइंट आपके पास साइट लेकर आएगा, अगर 5-10 इमेजेस तो हों तो उनको बंदा डाउनलोड करके और कंप्रेस करके दोबारा साइट पे अपलोड कर दे तो वो बेस्ट है। लेकिन अगर 500 या 1000 इमेजेस हों तो फिर उन सबको डाउनलोड करना, कंप्रेस करना मुश्किल काम है। तो आपके पास अगर अपनी वेबसाइट है या आप किसी वेबसाइट के लिए इमेजेस अपलोड कर रहे हैं, तो उसके लिए जो पहला प्रोसेस है वो ये है। अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये हमारी एक इमेज पड़ी है, ये हमारी इमेज है, और इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएं तो ये देखें इसका साइज़ कितना है, 1.32 MB, 1.32 MB की ये इमेज है और ये PNG फॉर्मेट में है। तो ये एक जब वेबसाइट पे जाएगी तो ये एक बहुत ही बुरा असर डालेगी वेबसाइट को, ये इतना स्लो कर देगी कि ऐसी एक इमेज तो चलें कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, लेकिन ऐसी जो अगर 500 इमेजेस हैं तो 500 MB की वेबसाइट, मतलब एक पेज पे अगर 10 इमेजेस भी हैं तो 10 MB या 12 MB का एक पेज बन जाएगा। तो वो कितना वेबसाइट को असर करेगा, कितना वेबसाइट स्लो हो जाएगी। तो हमने इस चीज़ को कंट्रोल करना है। अब ये देखें 1.32 MB की ये फाइल है, ये इमेज है, तो हमने इसको किस तरह कन्वर्ट करना है। जो सबसे ईजीएस्ट वे है ना वो पेंट है।
हम इसको कंप्रेस पेंट में अच्छी तरह कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमने चेक करना है कि हमारी वेबसाइट पे जो साइज़ है इमेज का वो कितना लग रहा है। तो इसका साइज़ अगर हम देखें तो इसका साइज़ है जी इधर देखें ये 1280 बाय 720 ये इसकी डायमेंशंस हैं। तो हम अगर चेक करें अपनी वेबसाइट पे कि हमारी जो वेबसाइट पे इमेजेस यूज़ हुई हैं उनकी डायमेंशन कितनी है, तो हम उन डायमेंशंस के हिसाब से अपनी जो इमेजेस है न्यू वाली उसको हम उन डायमेंशंस में कन्वर्ट करके फिर अपनी वेबसाइट पे पेस्ट करेंगे। तो ये हमने अपनी जो पोस्ट बनाई थी इसको हम व्यू करते हैं और देखते हैं कि इस पे जो इमेज लगी है फुल विड्थ में वो कितनी साइज़ की इमेज है। ये ऊपर तो फीचर्ड इमेज होगी। अब नीचे ये वाली इमेज आप देखें, ये वाली इमेज लगी है तो हमने इसको चेक करना है कि हमारी ये जो इमेज है ये कितने साइज़ की है। एक तो सबसे बेस्ट हाल ये होता है कि आप यहाँ पे जाएं, इंस्पेक्ट पे क्लिक करें और इंस्पेक्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको इसकी विड्थ बता रहा है 799 बाय 532 ये इसकी विड्थ है। ठीक है, जहाँ पे जो लगी हुई है ये इसकी विड्थ है, ये यहाँ पे। और अगर आपको ये काम मुश्किल लग रहा है तो आपको मैं सिंपल एक और अच्छा सा वे बताता हूँ। मेरे पास ये ऑसम स्क्रीनशॉट है, आप इसकी एक्सटेंशन डाउनलोड कर लें जिस तरह ग्रामरली की डाउनलोड करने का मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में। तो आपको अगर नहीं पता तो देख लें। और यहाँ पे आपने इस पर क्लिक किया तो ये आपको सिलेक्ट एरिया बता रहा है, आपने इस पर क्लिक कर दिया। ये आपने ये जो आपकी इमेज है जिसका आप साइज़ मालूम करना चाहते हैं आपने इस पर क्लिक करना है और ये आपने पूरे इसको सिलेक्ट कर लेना है। ये आपने सिलेक्ट कर लिया। हाँ जी, तो ये आपको बता रहा है जी 799 बाय 530 वो भी इतना ही बता रहा था। 19-20 का फ़र्क आ सकता है। ये नहीं है कि आप पहली बार ही आप चेक करेंगे तो आप बिल्कुल एग्जैक्ट मैच ही आप तस्वीर बना लेंगे और एग्जैक्ट थीम पे एक्टिव हो जाएगी। आपको 2-3 दफ़ा ट्राई करना पड़ेगा। एक दफ़ा अगर सेट नहीं आए तो दोबारा आप फिर आप उसको चेंज करें और उसको सेट कर लें। अब ये 790 बाय 530 हमने क्या करना है, हम जो हमारी इमेज है ना हम इसको ओपन करते हैं पेंट में, एडिट करते हैं तो ये पेंट में चली जाएगी। ये पेंट में आ गई। ये हमारे पास रीसाइज का ऑप्शन है, रीसाइज पे हम क्लिक करें तो ये पिक्सल्स का ऑप्शन है। पिक्सल्स पे हम आए तो हमने चेक करना है कि हमारी वेबसाइट बता रहा है जी 799 बाय 530 तो हमने इसको कर देना है जी 799। तो ये आके ये जो मेंटेनेंस एस्पेक्ट रेशियो है ये आपने रहने देनी है, ये ठीक है, इसको रहने दें, नहीं तो वरना आपकी सारी इमेज डिस्टॉर्ट हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। आपने इसको ओके कर देना है। अगर आप इसको सेव एज़ करें, सेव एज़ करें तो ये दूसरी इमेज एक आप इसको नंबर 2 का नाम दे दें और ये आप देखिए एक इमेज आपकी ये हो गई। ठीक है, जो पहले वाली थी और दूसरा ये है कॉपी वाली। आप अब इसको अगर चेक करें प्रॉपर्टीज़ में जाकर, प्रॉपर्टीज़ में आप गए तो ये आपको बता रहा है 625 KB की आपकी इमेज रह गई है। और अगर इसको देखें जो पहले वाली थी तो पहले वाली इमेज जो हमारी है वो 1.32 MB की है। और अगर हम इन दोनों को ओपन करें, ये पहले वाली इमेज ओपन की और ये दूसरे वाली जो अभी हमने एडिट की उसको ओपन किया, तो आप देखें इन दोनों में आपको कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा। बिल्कुल क्लियरिटी है दोनों में, फ़ाइल में कोई मसला नहीं है, लेकिन जो इनकी डायमेंशंस हैं वो कम हुई हैं। तो आगे मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। ये आपने देखा ये इसने 1.32 से कंप्रेस करके 625 KB पे ले आया है। अब 625 से मज़ीद हमने इसको कंप्रेस करना है तो हम पेंट पे ही गए तो ये हमारे पास ये इमेज पड़ी है। तो हमने इसको आप तो इसको कंट्रोल सिर्फ कंट्रोल एस करेंगे ना तो आपको पता आपकी सेव हो जाएगी, लेकिन मैं आपको फ़र्क दिखाना चाह रहा हूँ इसलिए मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। आपने जो 625 KB वाली इमेज थी ना आपने उसको सेव एज़ करना है। सेव एज़ करके आप इसको 3 का नाम दें। आप तो इसको उसी पहले वाले पे सारी को कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको फ़र्क दिखाने के लिए कर रहा हूँ। ये आपको नज़र आ रहा है सेव एज़ टाइप PNG, तो PNG के बजाय आप यहाँ JPEG पे क्लिक करें और ये सेव कर दें। अब अगर आप बैक जाएँ तो ये हमारे पास इमेज नंबर 3 भी आ गई है। अब अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएं तो ये प्रॉपर्टीज़ में देखें तो ये 180 KB की रह गई है। ये कहाँ 1.32 MB, उसके बाद 685 KB और उसके बाद सिर्फ 180 KB रह गई है। अब आप देखें 1.32 MB की चीज़ हमने 180 KB में लाई है। अगर आप इसको ओपन करें तो ये आपको बिल्कुल कोई डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। सेम कंटेंट आपको नज़र आएगा बिल्कुल अच्छी तरह और बिल्कुल कोई डिस्टॉर्शन नज़र नहीं आएगी। तो जितना आपको वेबसाइट पे ज़रूरत हो आप उसको इतना करें। अब आपको मज़ीद मैं बताता हूँ कि इसको 180 KB को भी हम कम कर सकते हैं। उसके लिए ऑनलाइन टूल्स हैं, उनमें से एक मेरी तरफ से जो रिकमेंडेड टूल है वो ये है कि हम इधर आए, हमने लिखा
टाइनी PNG। ये एक मेरी तरफ से रिकमेंडेड टूल है टाइनी PNG। आप इसको ओपन करें तो ये एक ऐसा टूल है जो आपकी इमेज को कंप्रेस कर देता है साइज़ के हवाले से। उसकी डायमेंशंस को ये कन्वर्ट नहीं करता, साइज़ को कन्वर्ट कर देता है। तो आपका जो साइज़ है इमेजेस का ये बहुत ही अच्छा कम हो जाता है और ये काफ़ी हद तक उसको कंप्रेस कर देता है। आपने सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है ड्रॉप यूर वेब पे और ये आपकी इमेज नंबर 3 थी जो आपकी कन्वर्ट होके 180 KB की रह गई थी। आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। अब ये इसकी कंप्रेसिंग कर रहा है। अब ये देखें 184 इसने टोटल साइज़ बताया पहले का और 157 इसका अभी साइज़ हो गया। तो इसने 15% आपकी इमेज को कंप्रेस कर दिया है। अब आप इसको यहाँ पे सिंपल डाउनलोड कर दें और अब इसको ओपन करें तो ये भी वही सेम ही होगी। इस पर कोई आपको डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल जैसे पहले थी वैसे ही है, लेकिन इसका साइज़ और डायमेंशंस कम हो गई हैं। तो ये आपने इमेज कंप्रेस करके अगर आप जाएं तो यहाँ पे आप आ जाएं अपनी जो पोस्ट है आपकी, तो इसको एडिट करें। एडिट करके आपने इसको सेव कर देना है। मैं अभी अब करूँगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। एडिट करके आप उसको इमेज को यहाँ पे अपलोड करें। इमेज अपलोड करके आप उसको चेक करें कि वाकई ये इसी साइज़ के मुताबिक आ रही है, इस वेबसाइट पे ये मेंशन हो गई है, एडजस्ट हो गई है, फिर तो ठीक है। अगर नहीं तो आप थोड़ी बात ही चेंजिंग करके उसको फिर दोबारा से कंप्रेस करके ये जो लास्ट वाली इमेज थी इसको आप जाएं उधर पेंट पे और पेंट पे जाके इसको सेट कर लें, ठीक है। और एक और बात, ये पेंट पे आप इसको ना कंप्रेस इसको क्रॉप भी कर सकते हैं। ये देखिए आपको ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें नज़र आ रही है ना, ये एक्स्ट्रा जगह नज़र आ रही है, आप इसको क्रॉप कर सकते हैं, ठीक है, अगर करना चाहें तो। मैंने आपको बताना था, बता दिया। आगे आप बात करें ये इसकी, आपके जहन में सवाल होगा कि ये तो पूरी इमेज है जो पूरी फुल विड्थ के साथ थी। अगर हम चाहते हैं कि हमने ये एक इटली है तो ये इधर तक हम चाहते हैं कि इधर तक टेक्स्ट आए और आगे सारी ये इमेज आए, तो इसको आपने क्या करना है, आपने इसको ऑसम स्क्रीनशॉट पे क्लिक करना है, सिलेक्ट एरिया, और ये आप चाहते हैं कि यहाँ पे इमेज आए तो आपने इसको चेक कर लेना है। ये 464/223 आपने इस तरह इमेज को क्रॉप कर लेना है और इस तरह इमेज को कंप्रेस करके यहाँ पे कर देना है। अगर सेट आए तो ठीक, नहीं तो वरना आप इसको थोड़ी सी और चेंजिंग करके सेट कर सकते हैं। आगे अब अगर हम देखें रिजल्ट्स की तरफ तो ये हमारी वेबसाइट का रिज़ल्ट बता रहा है, ये 86% परफॉर्मेंस बता रहा है, ठीक है। और उसके बाद ये अगर नीचे आएँ तो ये आपको प्रॉब्लम्स बता रहा है। ये सबसे जो इसका मेन प्रॉब्लम है ये सर्वर क्या है, क्योंकि हमने ये प्रैक्टिस वेबसाइट के लिए बनाई है तो सर्वर हमारा रिस्पॉन्ड नहीं करता। उसके बाद ये नीचे ऑप्शन आपको बताएगा और मीडियम टू लो ये वाले प्रॉब्लम्स हैं और ये लो वाला बिल्कुल है, तो आपने इनको एडजस्ट करना है। अगर पेज स्पीड इनसाइड पे जाएँ तो वो ये नीचे अगर देखें, थोड़ा सा नीचे आएँ तो ये 81 बता रहा है मोबाइल की। अभी ये कुछ इशू दे रहा है सर्वर की जानिब से, ये गूगल इसका पेज स्पीड इनसाइड का सर्वर का कोई इशू है। तो आप इसको डेस्कटॉप पे जाके इसका रिज़ल्ट देख सकते हैं और ये आपको फुली रिज़ल्ट दिखाएगा, ठीक है, कि आपकी डेस्कटॉप की स्पीड कितनी है, मोबाइल की स्पीड कितनी है। तो हम अभी चलते हैं अपना जो दूसरा टॉपिक है। एक तो मैंने आपको बता दिया कि आपने जो इमेज अपलोड करनी है आप उसको कैसे अपलोड करेंगे, ठीक है। अब दूसरी बात आ गई कि आपके पास अगर एक वेबसाइट आती है उसके 500 या 300 या 200 या 100 इमेजेस कर देना, 100 भी मुश्किल हो जाते हैं। लेकिन अब अगर आप इजी से कर सकते हैं, आपके पास बजट उसने इतना दिया, आपके पास टाइम इतना है, तो आप करें, क्योंकि जब आप उसको रिजल्ट अच्छा देंगे तो वो दोबारा भी काम आपसे करवाने आएगा, ठीक है। तो आपके पास अगर ज़्यादा इमेजेस आ गई हैं तो आप उनको कंप्रेस कैसे करेंगे या वेबसाइट पे जो अपलोडेड है आप उनको सेट कैसे करके उसकी स्पीड मेंटेन कर सकते हैं। तो उसके लिए एक प्लगइन है जो वर्डप्रेस का प्लगइन है, उसमें आप अगर जाएँ जहाँ पे प्लगइन्स पे ऐड न्यू पे जाएँ, यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन पे आप लिखें स्मश लिख के आप एंटर करें तो ये बहुत से प्लगइन्स आ गए हैं आपके सामने। ये जो आपके सामने सबसे पहले वाला प्लगइन आ रहा है ना, इसका ऑथर जो है WPMU dev है, तो आपने इसको इंस्टॉल कर देना है। उसके बाद इसको एक्टिवेट कर दें। आपने इसको ऑप्टिमाइज़ किया तो ये प्लगइन्स के डैशबोर्ड पे आपको ले आया जी। एक तो आप यहाँ से भी इसकी सेटिंग्स में जा सकते हैं, दूसरा ये अगर आप नीचे देखें तो ये स्कीमा के नीचे आपको स्मश नज़र आ रहा है, स्मश। तो आप इसको सिंपल जहाँ पे जाएँ और इसके डैशबोर्ड पे चले जाएँ। डैशबोर्ड पे आप आ गए, ये आपको सेटिंग्स की तरफ ले आया है कि आप इसकी सेटिंग्स कर दें। तो बिगिन सेटअप पे क्लिक करें तो सबसे पहले ये कहते हैं ऑटोमेटिक कंप्रेशन, कि जो भी आपकी इमेज अपलोड हो वो अगर कंप्रेस हुई हो या ना हुई हो, हम अगर देखें कि उसको कंप्रेस करना ज़रूरी है तो हम उसको कंप्रेस कर दें, तो ठीक है जी, ये इनेबल है, आप कर दें, नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। आगे ये कहते हैं मेटा डेटा उसका सेट करना है, ठीक है जी, इनेबल है, आप इनेबल रहने दें, नेक्स्ट कर दें। आगे ये लेज़ी लोड एक बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि लेज़ी लोड क्या चीज़ होती है। लेज़ी लोड अगर मैं आप वेबसाइट पे जाऊं
तो हमने ये ऊपर अगर जाएं तो हमने ये वेबसाइट, अगर एक विजिटर आया उसने हमारी वेबसाइट ओपन की, तो ये फ़र्ज़ करें कि हम अपनी वेबसाइट ओपन कर रहे हैं, तो ये हमारी वेबसाइट तब तक इधर ये गोल दायरा घूमता रहेगा लोडिंग वाला, जब तक इसकी पेज में जितनी इमेजेस होंगी वो सारी लोड नहीं हो जाएंगी। तो हमने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हम चाहते हैं कि जो इमेज बंदा ऊपर आए, अगर वेबसाइट पे बंदा आया, ठीक है, हमारे पेज पे 10 इमेजेस हैं, बंदा आया, वो पहली इमेज तक आया और वो पहली इमेज से ही वेबसाइट छोड़ के चला गया, तो हमारी वेबसाइट की स्पीड तो स्लो हो गई, लेकिन उसने नीचे वाली इमेजेस देखी नहीं, तो फिर हमें फ़ायदा तो कोई नहीं है। तो हम चाहते हैं कि जो बंदा जहाँ तक आए सिर्फ वहाँ तक ही साइट लोड हो, मतलब बंदा यहाँ पे आया, जब तक वो नीचे ना जाए तब तक नीचे वाला पोर्शन लोड ना हो, जब वो बंदा नीचे जाएगा तो नीचे वाली चीज़ें भी लोड होनी स्टार्ट हो जाएंगी। मतलब वो फिर बंदे को नहीं पता चलेगा कि ये बाद में लोड हो रही हैं, ये सिर्फ वेबसाइट और जो रोबोट्स होते हैं उनको पता चलता है। लेकिन जब बंदा नीचे चाहे जितनी फास्ट से जाए ना, उसको नीचे वाली चीज़ें लोड मिलेंगी, लेकिन इसका स्पीड पे बहुत ही अच्छा असर होता है कि स्पीड इसकी वजह से वेबसाइट की बहुत फास्ट हो जाती है, क्योंकि जब एक इमेज लोड होगी 10 में से, तो वो ऊपर जल्दी से लोडिंग वाला ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा और वेबसाइट क्विकली ओपन हो जाएगी। तो हमने ये कहते हैं कि आप ये वाला ऑप्शन लेज़ी लोड वाला ऑन करना चाहते हैं। दिस फीचर स्टॉप्स ऑफ स्क्रीन इमेजेस फ्रॉम लोडिंग। मैंने भी आपको ये चीज़ बता दी है कि ऑफ स्क्रीन इमेज मतलब ये जो आपको ये वाला पोर्शन नज़र आ रहा है यहाँ तक, ये वाला ऑन स्क्रीन है, जो इसके नीचे है वो ऑफ स्क्रीन है। वो कहता है कि हम ऑफ स्क्रीन उसको रहने दें, जब तक कोई बंदा उसके नीचे ना जाए तब तक हम इसको लोड न करें। तो ये इधर यहाँ पे बता रहा है रिकमेंडेड, ये रिकमेंडेड है फ्रॉम गूगल पेज स्पीड टेस्ट। ये जो आपका ब्राउज़र, ये जो आपका टूल है गूगल पेज स्पीड इनसाइट वाला, इसकी तरफ से ये रिकमेंडेड भी है कि आप इसको सेट करें, आप इसको लेज़ी लोड को एक्टिवेट करें। तो आप इसको इनेबल कर दें और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। नेक्स्ट कहता है यूजेज डेटा हम इसका डेटा ट्रैक करें, तो ये ऑफ है तो इसको ऑफ ही रहने दें। फिनिश सेटअप पे क्लिक कर दें। ये अभी आपके पास 5 इमेजेस कह रहा है, 5 इमेजेस टू स्मश, ठीक है। तो ये अभी आपके पास जो इमेजेस होंगी वो आपको बताएगा। तो अगर हम नीचे थोड़ा सा नीचे जाएं, आगे ये बोलता है इमेज रीसाइजिंग, तो हम इमेजेस को भाई रीसाइज कर दें, तो हम इसको बोलते हैं कि आप ठीक है कर दें। ये फिर आपके पास ये वाला एक ऑप्शन नज़र आएगा और ये नीचे करंटली योर लार्जेस्ट इमेज साइज इज़ 2048 बाय 2048, ये जो हमारा थीम एक्टिवेट है, इस पे जो आपका हाईएस्ट जो साइज़ होगा ना इमेज का वो इतना होगा। इससे बड़ा साइज़ का इमेज इसमें अब अगर लगा भी दें तो डिस्प्ले इतना ही होगा। तो ये कहता है कि जो आपका करंटली साइज़ है वो इतना है, तो हम इसकी रिकमेंडेशन मानकर हम इसका साइज़ इतना ही कर देते हैं 2048। तो आपने इससे कम नहीं इसका लार्ज साइज़ रखना, आपने जो साइज़ ये बता रहा है ना, आपने इतना साइज़ यहाँ पे सेट कर देना है, क्योंकि इससे बड़ा साइज़ तो हमें ज़रूरत ही नहीं होगा। आगे ये कहता है जी अपलोडेड इमेजेस कंप्रेशन, आप इसको इनेबल कर दें, ठीक है। आगे ये बैकअप अपलोडेड इमेजेस, बैकअप रखने की ज़रूरत कोई नहीं है, रहने दें। आप इसको सेव चेंजेस पे क्लिक कर दें। ये आपकी सेटिंग्स सेव हो गई। अगर आप अब ऊपर जाएं तो ये आपको कह रहा है कि आपकी वहाँ 5 इमेजेस हैं जिनको कंप्रेस करना, स्मश करना ज़रूरी है। तो इसको बल्क स्मश पे क्लिक कर दें, तो ये पांचों की पांचों को कंप्रेस करना स्टार्ट कर देगा। अब ये आपका फ्री वर्जन है, तो फ्री वर्जन में आपको ये 50 इमेजेस एट अ टाइम करने की एक सहूलत देता है कि फ़र्ज़ करें कि आपकी अगर वेबसाइट पे 200 इमेजेस हैं, तो 200 आप 4 दफ़ा 50-50 करके उसको स्मश करेंगे। अब एक बात और आपने ख्याल में रखनी है कि जब ये स्मशिंग चल रही होगी ना, तो तब तक आपने इस पेज को ओपन ही रखना है, इस पेज को नहीं जाने देना कहीं पे, क्योंकि अगर आप ये वाला पेज छोड़ देंगे, इसको बैक कर देंगे, तो ये स्टॉप हो जाएगी। तो 50 एंट्रीज आप इसको यहाँ पे ये चलता रहे, आप दूसरी टैब पे चले जाएं तो फिर कुछ नहीं होगा, लेकिन आपने इसको क्लोज़ नहीं करना है। अच्छा, इसने पांचों इमेजेस कर दिए हैं, तो ये देखिए इसने 1.7 MB जो हैं वो सेव कर लिए हैं। अब देखिए 1.7 MB जो हमने इमेजेस लगाई थी, हमने उनको कंप्रेस नहीं किया था, तो इस वजह से ये साइज़ इतना बढ़ गया। 1.7 MB आपकी कंप्रेशन का साइज़ बन गया। तो ये कंप्रेशन, ये जो आपने 5 आइकन लगाया था ना, आपने इसको भी कंप्रेस करना है। साइट के साथ जो भी रिलेटेड चीज़ होगी आपने उसको कंप्रेस करना है, ठीक है। ये आप देखिए 1.7 MB इसने कंप्रेस कर दी है, तो ये काफ़ी सारा आपकी वेबसाइट के लिए फ़ायदेमंद होगा। लेकिन आपके पास अगर प्रो वर्जन हो तो फिर तो आपके पास ये ज़्यादा साइज़ कम करेगी और ज़्यादा ही आपको ये
सेविंग देगी। तो अगर आप ऐसी वेबसाइट्स भी देखेंगे, आप ऐसी वेबसाइट्स भी आपके पास आएंगी इंशाल्लाह, जिनका आपने जीबीज़ के हवाले से, जीबीज़ के हिसाब से भी ये आपको कन्वर्ट करके देगी और सेविंग करके देगी। तो ये हमारा एक इमेज कंप्रेशन का जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया है। उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो HTML CSS जावास्क्रिप्ट मिनिफिकेशन, उसके बाद कैशिंग होगा। उसके बाद इंशाल्लाह ये वेबसाइट स्पीड ऑप्टिमाइजेशन कंप्लीट हो जाएगी। फिर मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि आपने सर्विस को कैसे सेल करना है। यकीनन आपको वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे चैनल को, और दोस्तों के साथ भी मेरे चैनल को शेयर करें ताकि वो भी इसमें इनरोल करें और वो भी स्किल सीखें। इंशाल्लाह ये आने वाले वक्तों में आपको बहुत काम आएगी और आने वाले वक्तों में बहुत सी स्किल्स मैं आपको इंशाल्लाह इसी चैनल पे सिखाने जा रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।